स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गुड्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कितनी कंडीशंस? दो कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन है कि इंटरमीडिएट गुड का रीसेल होना जरूरी है। इंटरमीडिएट गुड किस पर्पस के काम आता है? रीसेल करने के, वापस से बेचने के काम आता है। या फिर हम इसके साथ क्या करते हैं? इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बच्चा लोग? हम इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यानी कि कोई और चीज बनाने के लिए यूज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों चीज विद इन 1 ईयर होनी जरूरी है। ये दोनों चीजें विद इन 1 ईयर होनी जरूरी है, यानी कि आपको रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन दोनों 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं अपन। एग्जांपल क्या है? देखिए, जैसे कि शुगर है, जैसे कि क्या है? शुगर है। शक्कर को अगर एक चाय बनाने वाला खरीदे, शक्कर को अगर एक चाय बनाने वाला खरीदे तो वो उसको किस चीज के लिए यूज कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, यानी कि वो अपनी चाय में शक्कर डालेगा, उसको बनाएगा और फिर उसको बेचेगा। तो शुगर इफ इट इज यूज्ड बाय अ टी सेलर तो वो किस में आएगा? हमारे इंटरमीडिएट गुड में आएगा, ठीक। और वहीं अगर एक क्लॉथ वाला है, यानी कि कपड़े दुकान वाला है, जो कि क्लॉथ्स को परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो कपड़ा खरीद रहा है कपड़ा दुकान वाला, बट उसको वापस से बेचने के पर्पस के साथ, तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड में। इफ क्लॉथ इज परचेज्ड बाय अ क्लॉथ सेलर, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अपन बढ़ते हैं फाइनल गुड्स की तरफ। फाइनल गुड्स का भी दो पर्पस होता है, दो चीजें पूरी करनी रहती फाइनल गुड्स के आने के अंदर। सबसे पहले या तो आप उस गुड को क्या कर लो? कंज्यूम कर लो। उस गुड को क्या कर लो? कंज्यूम कर लो। जैसे कि एक कुरकुरे का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट, एक मैगी का पैकेट, उसको हमने खरीदा, खाया और खत्म कर दिया, तो वो किस में आ जाएगा? फाइनल गुड में। या फिर हम उसको यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो भी वो किस में आएगा? फाइनल गुड्स में आएगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। कंज्यूम का एग्जांपल मैंने दे दिया। इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे एक टैक्सी कंपनी है जिसका नाम है ओला। एक टैक्सी कंपनी है जिसका नाम है ओला। उसने खरीदी कार। उसने क्या खरीदी? कार। और फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने भी खरीदी, क्या खरीदी? कार खरीदी। अब कार इसने भी खरीदी, कार इसने भी खरीदी है, तो कौन सा कंज्यूम वाले में आएगा और कौन सा इन्वेस्टमेंट वाले में आएगा? दिमाग लगाइए और बताइए अपने मन से। देखिए, जो नॉर्मल इंसान कार खरीद रहा है वो कार को खरीदेगा, यूज करेगा और बस खत्म, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पस नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? कंज्यूम कैटेगरी के फाइनल गुड में आ जाएगा। और वहीं अगर हम ओला कंपनी को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी कंपनी है, वो कार खरीद रही है और उस कार से अपना बिजनेस चला रही है। इस कार से वो पैसे कमा रही है, क्योंकि इस कार को वो एज अ टैक्सी यूज करती है, जिसके लिए लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो ये किस पर्पस के लिए आई? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये दोनों ही फाइनल गुड की कैटेगरी में आएंगे, बस एक कंज्यूम वाली कैटेगरी में आएगा और एक इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आएगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं बुक की लैंग्वेज क्या बोलती है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। देखिए, फाइनल गुड्स क्या है? सी, फाइनल गुड्स की मीनिंग क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन या फिर दे आर यूज्ड फॉर
इन्वेस्टमेंट, दे आर यूज फॉर कंजम्पशन और दे आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स किसके लिए यूज होते हैं? या तो फॉर रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन इन दी सेम ईयर। ये ध्यान रखिए। तो मैम ऊपर जो अपन ने शक्कर वाला एग्जांपल लिया था कि टी सेलर ने शक्कर खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, या फिर कपड़े दुकान वाले ने कपड़े खरीदा रीसेल करने के लिए, तो अगर वो सामान शक्कर और कपड़ा उन दुकान वालों के पास 1 साल से ज्यादा बच जाता है तो वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में भी इंक्लूड किया जाता है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर फाइनल गुड्स, उसकी फाइनल वैल्यू अपन को पता रहती है, तो वो हमारे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड रहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को ना हम नेशनल में इंक्लूड करते हैं ना हम डोमेस्टिक में इंक्लूड करते हैं। अब बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाइनल गुड बना है वो इंटरमीडिएट को यूज करके ही बना है, यानी कि फाइनल गुड की वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू इंक्लूडेड है। भाई अगर हम चाय पत्ती वाला शक्कर खरीदा तो शक्कर का कॉस्ट मिला के वो चाय बेचेगा, राइट? तो फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड रहती है। तो अगर फिर से अपन इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम इसको ना डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं और ना ही नेशनल इनकम में लेते हैं। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल कंज्यूमर्स। ये रेडी टू यूज होते हैं, बस आप खरीदो और यूज करो। और इंटरमीडिएट गुड्स नॉट रेडी फॉर यूज, इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ती है यूज करने से पहले। जैसे कि शक्कर वाले केस में हम चाय पत्ती मिलाएंगे, मिल्क मिलाएंगे, उसके बाद टी बनेगी, तो कोई ना कुछ वैल्यू ऐड होनी इंटरमीडिएट गुड्स में बची रहती है। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं। एक प्रोडक्शन की बाउंड्री होती है जिसको आप क्रॉस कर लो तो फाइनल गुड की कैटेगरी में आते हो, और अगर इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हो आप तो आप इंटरमीडिएट गुड में आते हो। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, वो उसको क्रॉस नहीं किए रहते, और जो क्रॉस कर जाते हैं वो किस में आ जाते हैं? फाइनल गुड में आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू एक और एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। क्या एग्जाम्पल लिखा है फाइनल गुड का? मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड। मिल्क परचेज किया गया हाउस होल्ड द्वारा। तो हाउस होल्ड में तो हमने उसको कंज्यूम किया और खत्म कर लिया, तो ये कौन से वाले कैटेगरी में आएगा? फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। कौन से पर्पस के लिए? कंजम्पशन वाले पर्पस के लिए। ठीक, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट। किसी टैक्सी कंपनी वाले ने कार परचेज की और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की, तो ये भी फाइनल गुड में आएगा, बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब यहां पे देखिए, मिल्क जो कि डेयरी शॉप में यूज हो रहा है रीसेल के लिए, तो ये इंटरमीडिएट में आएगा। और कोयला, कोल अगर हम फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं कुछ फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड में आएगा। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।